दिस इज़ योर बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन। अब ये एक बेयर मिनिमम बेसिक बुक लिस्ट आपकी है। हिस्ट्री, एंशिएंट मॉडर्न मिडीवल, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, 4 बुक्स ये ज्योग्राफी की एंड इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स एज वेल एज एटलस। तो इतनी सारी चीज़ें जब आपको करनी होती है तो नेचुरल सी बात है, यू टेंड टू गेट स्ट्रेस्ड कि भाई मतलब कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एंड फॉर दैट रीजन एवरी ईयर बिफोर प्रीलिम्स वी कम आउट विद अ 5-month 6-month प्लान इन ऑर्डर टू मेक योर जर्नी ईजियर। तो इन टुडेज वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट a 5-month plan with daily targets where all of this material has been broken down into manageable daily chunks ताकि आपका काम आसान हो and you prepare for UPSC with less stress and more certainty कि ये किया जा सकता है ना। कुछ जो बहुत ही स्मार्ट लोग होंगे यहाँ पे वो बोलेंगे कि भाई हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट मिस कर दी हैं। नंबर 1, वी हैव मिस्ड करंट अफेयर्स कम्प्लीटली, क्योंकि वो कोई स्टैंडर्ड किताब नहीं है, वो जनरली हम मैगजीन्स या न्यूज़पेपर से करते हैं। एंड नंबर 2, वी हैव मिस्ड सम बेसिक रिसोर्सेज फॉर साइंस एंड टेक। तो इसका एक बहुत स्पेसिफिक कारण है विच विल डिस्कस एज वी डिस्कस द प्लान। एंड हु एम आई टू टेल यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि भी ऐसे करोगे तो हो जाएगा या नहीं होगा, क्या होगा। माई नेम इज़ अभिजीत यादव। आई हैव गिवन 6 attempts ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, जहाँ पे 4 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है एंड 2 बार आई हैव सिक्योर्ड अ रैंक इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, सो हाउ डू यू एक्सेस द प्लान? यू विजिट upscprep.com। यहाँ पे आप जाओगे रिसोर्सेज, रिसोर्स में प्लान्स विद डेली टारगेट्स, प्लान्स विद डेली टारगेट्स में यहाँ पे आपको 5-month प्लान फॉर प्रीलिम्स। दिस हैज़ डेली टारगेट्स फॉर द नेक्स्ट 150 days, वीक लेवल प्रोग्रेस एंड कंसाइज रिसोर्सेज फॉर ऑल जीएस सब्जेक्ट्स एंड CSAT प्रिपरेशन के लिए भी कुछ कुछ बात हम करेंगे यहाँ पे। तो इस शीट को आप यहाँ पे खोलेंगे तो इस तरीके से ये खुल जाएगी आपके सामने। एंड सम पीपल might not be able to edit, like nobody will be able to edit this sheet। क्यों? क्योंकि यहाँ पे this is a मतलब view only copy जो मैंने रखी है। And there is a reason for this, very simply because in this plan we have started with environment. Why? Because generally हम ये जो plan बनाते हैं, this is a plan that is in alignment with a prelims 360 course। तो prelims 360 का जो course है हमारा, that is a comprehensive course with complete coverage of GS and CSAT and has test series and has mentorship। तो everything that you need to clear prelims or stand a very good chance of clearing prelims in the next 5 months is part of that plan। अब उसमें क्योंकि हम environment से शुरू कर रहे हैं तो therefore this plan is starting with environment, but you can be somebody who is starting with let's say geography और history, या आपने environment अभी किया है, दोबारा repeat करने का आपको sense नहीं बनता। तो in such a case what you can do is you can go file, make a copy and कॉपी करके आप इसको एडिट कर पाएंगे। एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट टू डाउनलोड अ PDF, तो द PDF कॉपी ऑफ दिस प्लान विल बी अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। द लिंक फॉर दैट विल बी इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, और यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर UPSC Prep IAS ऑन टेलीग्राम। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब ये प्लान आप प्रिंट करके अपने सामने रख सकते हो। इसमें और 2-3-4 चीज़ें हैं कि भाई रिसोर्सेज क्या हैं, थोड़ा बेसलाइन टेस्टिंग क्या है एंड large level macro overview क्या है। तो let's just talk about what are the different parts of this plan। So in this plan we have chosen some particular resources। if you are choosing different resources तो naturally आपको plan को edit भी करना पड़ेगा, अपनी तरफ से modify भी करना पड़ेगा। अब resources क्या हैं? For PYQs, which I've said multiple times before, you have to treat PYQs as a whole subject in and of itself। you cannot like really you cannot ignore PYQs। एंड बहुत से लोग क्योंकि मतलब सोचते हैं कि मैं बाद में कर लूँगा, ये होगा वो होगा ऐसा होगा, तो आई वुड रादर से take PYQs as a full subject in of themselves। so therefore in the plan we have given you particular days जहाँ पे PYQ आप कर रहे हो। and PYQs के लिए there's a very nice book called Prelims Simplified by सौरभ कुमार IFS। इसका पुराना वर्जन, नया वर्जन कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1-8 साल का प्रीलिम्स का पेपर आप वैसे भी निकाल के कर सकते हो। for ancient India we have ancient India by RS Sharma, which और old NCERT, या फिर आप ये वाली बुक ले सकते हो। तो बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग। इफ यू टेकिंग द ओल्ड NCERT और यू टेकिंग द बुक्स, इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग। ऑल्टरनेटिवली सम पीपल फील कि भाई तमिलनाडु बोर्ड की 11th and 11th क्लास की वो जो टेक्स्ट बुक रहती है, दैट इज समथिंग दैट कैन बी डन। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि भाई एंशिएंट एंड मिडीवल के लिए आप ये 2 किताबें करो, क्योंकि एंशिएंट एंड मिडीवल में पर्टिकुलरली इन प्रीलिम्स यू आर गेटिंग मोर क्वेश्चंस दीज डेज दैन मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी इंस्टेड ऑफ स्पेक्ट्रम आई एम रिकमेंडिंग अ थिनर बुक। This is, History of India by Bipin Chandra। Why am I recommending this book? For the very simple reason कि Spectrum is
1100-1200 पेजेस नाउ, एंड इतना डिटेल में मैं करूं और मेरे को 3 सवाल आए प्रीलिम्स में, तो इट डजंट मेक सेंस फॉर मी टू स्पेंड सो मच टाइम रीडिंग स्पेक्ट्रम. एंड दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू रियली रियली गो बैक एंड चेक कि पिछले 2-3-4 साल में प्रीलिम्स में मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत कम सवाल आ रहे हैं. तो एंशिएंट एंड मेडिवल पे जब सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो आई शुड बी स्पेंडिंग मोर टाइम डूइंग एंशिएंट मेडिवल एंड लेस टाइम डूइंग मॉडर्न हिस्ट्री. सो कमिंग बैक टू द कोर आइडिया, तो ये सब चीज़ें हो गई. आर्ट एंड कल्चर के लिए देयर इज नितिन सिंघानिया. प्राइमरीली सिलेक्टिव चैप्टर्स इसके करने हैं. सिलेक्टिव चैप्टर्स कौन कौन से हैं उन पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, एंड जब शीट पे हम आएंगे तो वहाँ पे भी डिटेल इसकी दी हुई है. एट द सेम टाइम इंडियन आर्ट का जो NCERT है क्लास 11th की, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड रिसोर्स, क्योंकि इससे बढ़िया किताब, मतलब इतनी पिक्चर्स आपको दिखा देगी ये किताब कि भाई बहुत सारी चीज़ें आपको विजुअली याद हो जाएंगी. राइट. फॉर इकोनॉमी देर इज केतन सर की इंडियन इकोनॉमी हैंडबुक, एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो दिस इज द बजट, दिस इज द इकोनॉमिक सर्वे का हाईलाइट्स समरी है. मतलब कितना 30 पेजेस का बहुत ही पतली सी ये बुकलेट है, प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसका नया वर्जन आएगा अगले साल, तो अभी क्योंकि नहीं आया है तो आई एम सिंपली शोइंग यू द प्रीवियस ईयर का 23-24. तो यू विल हैव टू गेट इट फॉर 24-25. दैट हाईली रिकमेंडेड दैट यू डू. एट द सेम टाइम इंडियन इकोनॉमी हैंडबुक जो है केतन सर की, दैट इज 400-500 पेजेस, एंड बजट समरी व्हेन द बजट कम्स. ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th एंड 12th की NCERT सारी आप करोगे, साथ ही साथ एटलस. इफ़ यू फील कि सब कुछ हो गया है, टाइम बचा है, GC लियोंग. ऑल्टरनेटिव सोर्स का मतलब सिंपल यही है कि भाई फर्स्ट मैं प्राइमरी कर रहा हूँ एंड देन आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग इफ एनीथिंग एल्स. इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत. करंट अफेयर्स मैगजीन्स फॉर स्कीम्स, ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं. सो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी अगेन करंट अफेयर मैगजीन्स. एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए PMFIAS या शंकर IAS, दोनों आप कोई भी चूज़ कर सकते हो. हमने जो यहाँ पे दिया हुआ है वो शंकर IAS के हिसाब से दिया हुआ है. एंड देन साइंस एंड टेक के लिए अगेन करंट अफेयर्स मैगजीन के लिए फॉलो करेंगे हम. नाउ विद ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज इन माइंड, दिस बेसलाइन हैज़ बीन क्रिएटेड. बेसलाइन क्या है? बेसलाइन इज द सिंपल आइडिया दैट to do ancient I have to read 320 pages, assuming that I am going to be reading 50 pages in a day. Right. अगर मैं दिन में 50 पेज पढ़ पा रहा हूँ तो I should be able to do 320 days in 6 days roughly. Right. मतलब 6 से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट ऐसा अंदाजे से 6 दिन हमें लगने वाले हैं. मेडिवल के लिए 380 पेजेस हैं. ये जो सारी रिसोर्सेज मैंने बताई हैं, मतलब हाउ डू आई कम टू दीज पेजेस, ये इनके पेजेस काउंट किए गए हैं, इनका द डिटेल हैज़ बिन सीन, एंड उसके हिसाब से 320, 380, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 335, आर्ट एंड कल्चर के लिए 200 पेजेस इतने ही करने हैं फ्रॉम नितिन सिंघानिया, और ज़्यादा नहीं करने हैं. एंड देन पॉलिटी के लिए 750-800 पेजेस हैं लक्ष्मीकांत के. बट अगेन लक्ष्मीकांत में भी कुछ कुछ सेक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विच विल अगेन सी इन द डेली टारगेट्स. एंड देन इकोनॉमी के लिए 500 पेज, एनवायरमेंट के लिए 350, ज्योग्राफी के लिए 400, SNT के लिए 250 पेजेस. दिस विल बी मोर अबाउट गूगल एंड रीडिंग करंट अफेयर्स. तो बिटवीन SNT एंड करंट अफेयर्स आप कुछ 1250 पेजेस कर रहे हो. एंड देन डेफिनेटली टेस्ट्स प्लस PYQs, इसके भी मैंने 10 दिन अलग से लगाए हैं. तो ओवर द नेक्स्ट 100 days you will be able to complete the entire syllabus. Now, why is this important? This is important because for prelims you have about 156 days right now. तो 156 दिन जब आपके हैं, तो अगर आप 100 दिन में एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाते हो, इंक्लूडिंग ऑल करंट अफेयर्स, इंक्लूडिंग ऑल GS सब्जेक्ट्स, तो देन इट बिकम्स ईजियर फॉर मी टू रिवाइज इट अ सेकेंड एंड अ थर्ड टाइम, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली मैंने मेहनत करके अच्छे से पहली बार में इसको कर लिया है. राइट. तो ये बेसलाइन जब बन जाती है, उसके हिसाब से बनता है आपका मैक्रो व्यू. मैक्रो व्यू में क्या है कि भाई वीक 1 में हम क्या करेंगे, 2 में क्या करेंगे, एंड देयरफॉर यहाँ तक हम क्या आ रहे हैं. तो आफ्टर द एंड ऑफ दीज 3 months और 12-13 वीक्स, लास्ट में आपको कुछ यहाँ पे मिले हैं बफर डेज. बफर डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नो मैटर हाउ गुड योर प्लान इज, नो मैटर आप कितना अच्छे से प्लान करते हो, कितना ध्यान रखते हो, कितना कोशिश करते हो कि मैं सब परफेक्टली करूं, there will be days that you will not be able to complete your targets. There will be days that you feel like not studying, and like जैसे होली भी आएगी बीच में, like कुछ कुछ होता है in the sense of that you might get sick and like there might be some emergency. Therefore buffer days are very important कि भाई कुछ अगर spill over है तो मेरे पास आगे टाइम आएगा where I can cover those things. So
विद दैट लेट्स गेट बैक टू द एक्चुअल प्लान. तो प्लान पे जब हम बात करते हैं, प्लान में आपको डेली बेसिस पे, लाइक फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के लिए वी हैव चोजन शंकर IAS. PMFIS इज एन ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन टेक. शंकर IAS मैं बस इतना यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ताकि चैप्टर के जो नाम है यू विल बी एबल टू मैच एंड यू कैन चेक आउट कि भी अच्छा शंकर में से या PMF में से वेर एवर यू आर डूइंग वट एवर इट इज़ यू आर डूइंग. तो लेट्स से फर्स्ट एंड सेकंड वीक में आप एनवायरनमेंट कर रहे हो, थर्ड वीक में एनवायरनमेंट के बाद आपने पॉलिटी शुरू कर दिया है. नाउ पॉलिटी में थोड़ा हमने चेंजेस किए हैं. आपको लाइक फ्रंट टू एंड नहीं पढ़ना है. वी हैव चोजन जैसे 1 to 5 चैप्टर्स एंड देन 11 and 12. देन नेक्स्ट स्टेप इज 6 to 10 एंड देन 13, 14. देन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, सेंट्रल काउंसिल, कैबिनेट कमिटीज, देन गवर्नर, CM, काउंसिल, देन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. क्योंकि ये दोनों अपने में काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं तो इस एक दिन पे बस यही है. तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे प्राइमरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. उसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारे जो, क्योंकि ये 2-2, 4-4 पेज के चैप्टर्स रहते हैं तो नंबर ऑफ चैप्टर्स आर बीइंग कवर्ड इन अ सिंगल डे. इसमें भी लाइक बाय द टाइम यू कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक, अब जैसे यहाँ पे 85 to 90 के बीच में जो चैप्टर्स हैं तो अगेन दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन स्किप देम इफ यू वांट. तो दैट इज़ वाई इवन दो लक्ष्मीकांत माइट बी 800-900 पेजेस, वी हैव स्किप्ड सम थिंग्स एंड थिंग्स बिकम ईजियर एज टाइम गोज ऑन. तो अब जैसे बीच में देखोगे आप संडेज़ को आपको ब्रेक मिल रहा है यहाँ पे, एंड एट बेस्ट संडेज़ को अगर आपको कुछ काम दिया जा रहा है तो दैट इज़ कि भी अच्छा मेरा एनवायरनमेंट खत्म हो गया तो आई शुड गिव अ सेक्शन टेस्ट फॉर एनवायरनमेंट. एट द सेम टाइम हर जगह पे आपको एक सेकेंडरी टास्क दिया गया है. जैसे कि बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी वेन एवर इट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, आई वुड हाईली रिकमेंड कि भाई आपको मालाबार सिवेट के बारे में बोला गया है तो एक बार मालाबार सिवेट की इमेज भी देख लो कि भाई ये होता क्या है, दिखता कैसा है. दिस इज़ फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि देन इफ़ यू आर आस्क्ड एनीथिंग कि भाई अच्छा ये जानवर कैसा होता है, नॉक्टर्नल होता है, नहीं होता, तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे सिर्फ बिकॉज ऑफ सॉ द इमेज आई शुड बी एबल टू डू बेटर विद देम. सिमिलरली एनिमल्स एंड प्लांट्स में आपको कोई दिखता है कि भाई ओके दिस इज़ अ हाईली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल, लुक एट द इमेज. थोड़ा मतलब मैप देख लो कि भाई कहाँ पे है ये जानवर, कैसा पाया जाता है. सिर्फ नाम पढ़ के चीज़ें याद नहीं होती हैं. ट्राई एंड कोरिलेट. सो एट द सेम टाइम प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जब आप पढ़ते हो, जैसे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स का लिस्ट रहेगा या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया रहे, यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया रहेंगी, एनी ऑफ दीज थिंग्स आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू टेक एन एटलस, यू प्लॉट देम ऑन अ मैप. क्योंकि ये करोगे तो वो रट जाएंगी, दिमाग में रह जाएंगी चीज़ें. सिर्फ उसको मैप देख लोगे तो नहीं होता. सिमिलरली क्लाइमेट चेंज की जब बात होगी, एग्रीकल्चर की जब बात होगी तो डेफिनेटली लुक एट मैप्स, बट वो ज्योग्राफी में भी कवर होगा. एंड व्हेन यू कमिंग टू इंडियन पॉलिटी यू नीड टू रीड द बेयर एक्ट्स. बेयर एक्ट्स का क्या मतलब है? बेयर एक्ट इज सिंपली यू गो एंड से आर्टिकल 19 एंड यहाँ पे इंडियन कानून करके ये वेबसाइट है या लाइव लॉ वेबसाइट है, एनी ऑफ दीज, देन यू रीड दिस कि भाई ये है क्या. ये चीज़ एक बार पढ़ के देखो. क्योंकि देखो लक्ष्मीकांत ने क्या किया है, लक्ष्मीकांत इज अ ग्रेट बुक, लक्ष्मीकांत इज एन इंपॉर्टेंट बुक, बट लक्ष्मीकांत हैज़ रेड दिस बुक एंड देन ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि अच्छा यहाँ क्या क्या लिखा है. तो मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली. एक बारी कोशिश करो कि आई एम ऑल्सो गोइंग एंड रीडिंग द बेयर एक्ट्स बिकॉज दैट इज वेरी गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो सारी बेयर एक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस लाइक फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, इनको तो ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि इन्हीं पे बार बार आपको सवाल आते हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड, रिपब्लिक डे की छुट्टी है, देन सेक्शन टेस्ट पॉलिटी है. PYQ एनालिसिस के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट के एंड पे एक एक दिन दिया गया है. एनवायरनमेंट खत्म, एनवायरनमेंट के लिए एक दिन पूरा PYQ एनालिसिस है. पॉलिटी खत्म, पूरा PYQ. इकोनॉमी खत्म, पूरा PYQ. एंड सिमिलरली साइंस एंड टेक के लिए 3-4 दिन है PYQ एनालिसिस के लिए. एंशिएंट इंडिया, मिडीवल इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एंड देन होली का एक दिन का ब्रेक है. बट देन फिर चीज़ें मूव अराउंड यहाँ पे कर रही हैं. तो यहाँ पे आपको कुछ बफर डेज मिले हैं, 4 दिन 5 दिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि भाई कुछ चीज़ मेरी छूट जाती है जो संडेज़ को भी नहीं कवर होती, तो मेरे पास आगे टाइम रहता है. PYQs को सेपरेटली हमने एक पूरा दिन दिया है हर सब्जेक्ट के साथ, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न दैट यू शुड नॉट थिंक कि भाई जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं PYQ करूँगा. PYQs के लिए टाइम बनाया गया है बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट इन दैट सेंस. विच ब्रिंग्स मी टू द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेयर वी, अब यहाँ पे क्या है, मैक्रो व्यू में अगर आपने देखा हो तो दिस इज इन ऑरेंज एंड दिस इज इन येलो. पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ऑरेंज में मैंने एक बार पूरी तैयारी कर ली है. दिस इज ऑलमोस्ट 13 वीक्स.
13 वीक्स में 100-ish डेज मेरे हो जाएंगे, राइट। 91 डेज एक्चुअली होंगे इधर, 91 उसके आसपास, क्योंकि करंट अफेयर्स मुझे पूरा नहीं करना है, करंट अफेयर्स की चीज़ें चलती रह रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट 2 वीक्स में आई एम डूइंग जून के करंट अफेयर्स, देन जुलाई के करंट अफेयर्स। तो इस तरीके से यहाँ करंट अफेयर मैगजीन्स भी आप करते रहोगे। नाउ 2 हफ्ते यहाँ पे क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि बाय द टाइम यू कम हियर तब तक मार्च की करंट अफेयर्स मैगजीन आई ही नहीं होगी। तो जैन करो तब तक मार्च की आ जाएगी, फेब की आ जाएगी, तो उनको करो एंड देन करंट अफेयर्स रिव्यू के लिए भी आपके पास पूरा यहाँ पे टाइम रहेगा। एट द सेम टाइम वी हैव गिवन 1 फुल वीक, मतलब मैक्रो व्यू में देखोगे आप तो करंट अफेयर्स करने के लिए एक पूरा हफ्ता अलग से भी मैंने आपको यहाँ पे दिया है कि भाई कुछ भी रह गया हो, मैगजीन नहीं हुई है, या मतलब सोच रहे हो कि भाई रिविजन दोबारा करना है, वट एवर इट इज़, by the plan itself you have been given ample enough time both to do current affairs in the day and to do current affairs in a whole week। सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स करो, उसको क्लोजर टू द एग्जाम रखा गया है क्योंकि करंट अफेयर्स अगेन बहुत ज़्यादा रटने वाली अपनी चीज़ रहती है। लास्ट का जो हफ्ता है वो आपके लिए खाली छोड़ा गया है फॉर द वेरी सिंपल थिंग कि यहाँ पे बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन, बेस्ड ऑन आपके टेस्ट कैसे गए हैं, बेस्ड ऑन हाउ यू हैव फेयर्ड सो फार, राइट। फेयर्ड सो फार क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए हमने टेस्ट्स बोले हुए हैं कि भाई जब भी कोई एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है उसका सेक्शन टेस्ट देते हुए चलो। तो 6, 7, 8 सेक्शन टेस्ट आप दे दोगे एंड देन वी वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गिव एटलीस्ट 7 to 10 फुल टेस्ट्स। ये 7 to 10 फुल टेस्ट क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि ये फुल टेस्ट आपको बताएंगे कि अच्छा एम आई मिसिंग समथिंग, एम आई नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग। एंड बहुत बार क्या होता है कि भाई मतलब टेस्ट दे के रिव्यू हम नहीं करते, तो इसीलिए फॉर द वेरी सिंपल रीज़न, मतलब इवन इन द प्लान जिस दिन आपको टेस्ट बोला गया है वो दिन खाली है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट देना है और रिव्यू करना है, बिकॉज टेस्ट का रिव्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इवन देन इफ़ यू फील कि भाई मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे इंप्रूव करूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट इज़ वेयर मेंटरशिप कोर्सेज कैन बी यूजफुल। यू कैन चेक आउट प्रीलिम्स 360। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से करोगे। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बेस लाइन में, विच इज़ CSAT। नाउ CSAT में again everybody has a different strategy, everybody has a different thing to do. The most important thing is that you take a baseline test right now. Baseline test क्या है यहाँ पे? Baseline test is the very very simple idea कि भाई एक बारी टेस्ट दे के देख लो। Give prelims 2024 का CSAT on 29th of December or you can give it tomorrow whenever you want, but the idea is एक बार दो एंड देन सी कि भाई कितने नंबर आ रहे हैं। इफ़ यू स्कोरिंग बिलो 60 इन CSAT तो आप ऐसा कर सकते हो कि दिन में आधा घंटा 1 घंटा अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो, राइट। एंड देन इफ़ यू स्कोरिंग 60 to 80 तो फेब्रवरी मार्च में आप शुरू कर सकते हो इसको। कोई मतलब ऐसा जल्दबाजी नहीं है कि भाई मार्च ऑनवर्ड्स भी आप डेली बेसिस पे 1 घंटा प्रैक्टिस अगर करना शुरू करोगे CSAT की, यू शुड बी फाइन। एंड देन फाइनली इफ़ यू स्कोरिंग 80+ राइट नाउ, सो देन मतलब आप अप्रैल में भी आराम से प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन द बिगिनिंग इफ़ यू डूइंग प्रैक्टिस राइट नाउ, इफ़ यू स्कोरिंग बिलो 60, बिलो 40 तो मतलब अर्जेंट हो जाएगा एकदम। तो अभी के लिए स्लो प्रैक्टिस करनी है आपको, माने कि जल्दबाजी नहीं करनी है। मेरे को टाइम में नहीं सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व करने का तरीका सीखना है। तो मुझे एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने में अगर आधा घंटा लग रहा है, लो, क्योंकि वो एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करना पक्का हो गया, सो देन यू कैन स्पीड इट अप, which is exactly what we have shared here कि भाई first you do slow practice, then you do timed practice, and then finally you want to avoid mistakes as much as possible. And this is also something you will see कि भाई CSAT practice आपकी यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे मार्च ऑनवर्ड्स तो ऑलमोस्ट सबके लिए CSAT प्रैक्टिस दी हुई है, राइट। मार्च ऑनवर्ड्स एवरीबडी शुड बी प्रैक्टिसिंग CSAT, बट जनवरी एंड फरवरी में इफ रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड कैसे पता चलेगा? बाय गिविंग अ बेस लाइन टेस्ट। सो दैट इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड टू ईच एंड एवरी वन कि एक बार CSAT का टेस्ट देके देख लो, पता चल जाएगा आपको कि भाई कितनी ज़रूरत है। एंड देन फिर वो जो सर पे एक बोझ रहता है ना कि CSAT कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा कि नहीं होगा, एक बारी टेस्ट करके देख लो। दैट इज द पर्पज ऑफ इट एंड यू विल फाइंड आउट एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक एन एक्शन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द प्लान। एंड फॉर दोज that are interested in knowing more about the Prelims 360 course, तो this course is a comprehensive course for UPSC Prelims 2025। यहाँ पे आपको GS की लाइव क्लासेस, CSAT की लाइव क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज, मतलब सब कुछ आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। एंड यू विल हैव एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दोज लाइव क्लासेस फॉर 3 years।
PYQ के एनालिसिस सेशंस यहाँ पे होंगे, जहाँ पे एक्चुअली क्लासेस में आपको PYQs को किस तरीके से देखना है, डील करना है, विल बी टीचिंग. सब्जेक्ट वाइज तो होंगे ही. आई विल ऑल्सो बी टेकिंग स्पेशल सेशंस इन ऑर्डर टू एग्रीगेट ऑल ऑफ दैट इनटू अंडरस्टैंडिंग बेटर कि भाई यूपीएससी पूछना क्या चाहता है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड आपको डेली प्रैक्टिस MCQs मिलेंगे आफ्टर ईच लेक्चर. 45 टेस्ट की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी विच इंक्लूड्स CSAT टेस्ट ऑल्सो. एंड मेंस के कुछ स्ट्रैटेजी सेशंस भी आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इस कोर्स में मिल जाएंगे. CSAT के लिए 10 फुल टेस्ट रहेंगे, 45 जस्ट फॉर प्रीलिम्स GS ही हैं यहाँ पे. एंड देन MCQ प्रैक्टिस आफ्टर ईच क्लास है. प्रैक्टिस सेशन सेपरेटली हमारे होंगे फॉर CSAT. तो इफ़ एनीबडी इज़ वीक इन CSAT यू कैन रियली थिंक अबाउट कि भाई इस कोर्स में काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू CSAT. करंट अफेयर्स का 2 years का एक्सेस आपको रहेगा, मीनिंग इफ़ यू जॉइन द कोर्स राइट नाउ यू विल बी एबल टू एक्सेस इट टिल Jan of 26, राइट. तो ये भी आप एक चीज़ यहाँ कंसिडर कर सकते हो कि दिस कोर्स इज़ सिंपली, मतलब हमारी कोशिश ये रही है दैट वी गिव यू एज मच वैल्यू एज पॉसिबल so as to make your UPSC journey easier. But at the same time, there is also a 7.5% early bird discount that is going on. You can use the code PRELIMSEB early bird. तो वो कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. एंड यू कैन ऑल्सो विजिट courses.upscprep.com टू नो मोर. एंड ये कोड वहाँ भी आपको मिल जाएगा. सो ऑल द बेस्ट ऑन योर UPSC जर्नी एंड लग जाओ.